वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पर विनय जी ये बताइए कि इंडिया गठबंधन तार तार नजर आ रहा है, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं क्या? सीपीआई दावा कर रही है हम तो लड़ेंगे, आरजेडी से भी दावा हो रहा है कि हम तो लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी को भी उतारने की बात हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीपीआई के दावे का क्या? क्योंकि अगर आप देखें पिछले चुनाव में तो बीमा भारती सबसे ज्यादा वोट लाई थी, उसके बाद एलजेपी के शंकर सिंह, फिर सीपीआई के विकास चंद्र मंडल। तो एक बात तो बहुत साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन तार तार हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद। नहीं, अगर आप विनय जी, एनडीए गठबंधन भी तो तार तार हो रही है भाई। अगर शंकर सिंह दूसरे नंबर पर थे तो अब तो जदयू से बीमा भारती रही नहीं, तो वो सीट तो लोजपा को मिलनी चाहिए थी, तो मिली नहीं। वो तो जनता दल जदयू को सीट मिली और जदयू वहां से अपना उम्मीदवार उतार रहा और शंकर सिंह निर्दलीय जा रहे हैं। तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं टूट दिखाई पड़ रहा है, एनडीए में भी टूट दिखाई पड़ नहीं, रहा है और जदयू। शंकर सिंह निर्दलीय जा रहे हैं, एलजेपी प्रत्याशी नहीं उतार रहा है ना विनय जी। नहीं नहीं, यहां पर तो क्या है, एलजेपी से सीपीआई हट के प्रत्याशी देखिए उतारने का बात कर रहा है, आरजेडी अपना आधिकारिक पंकज प्रत्याशी जी, उतारने का बात कर रहा है, कांग्रेस भी पंकज लाइन जी, में लगी हुई है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एनडीए में टूट है। नहीं नहीं, वो इस्तीफा दे दिए, लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देके शंकर सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि लोजपा से उनको टिकट नहीं मिल सकता था और नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और 2005 से शंकर सिंह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। 2005 में फरवरी के चुनाव में जब रामविलास जी के नेतृत्व में 29 सीटें लोजपा जीती थी तो उसमें शंकर सिंह जीते थे और उसके बाद उस क्षेत्र में लोजपा की पहचान शंकर सिंह बन गए थे। ठीक है, इस बार वो निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन को लीजिए, तो महागठबंधन में तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी दरार दिखाई पड़ रहा है। अगर सर्वसम्मत उम्मीदवार कर सकते हैं तो आज की परिस्थिति में सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो सर्वसम्मत तो उनके नाम पर हो सकता है, क्योंकि उनको पप्पू यादव भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से बनना हो तो सीपीआई को बनाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैक कर रहे हैं, पीछे से समर्थन दे रहे हैं, उसमें तो ये तय लग रहा है। और बीमा भारती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर, जब दोनों से मिलकर वो निकली तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो बता रहा था कि पूरा कॉन्फिडेंट थी। उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया था कि या आप लड़िएगा या आपके। और उनके पति का भी बयान जो इधर हुआ है नीतीश कुमार के खिलाफ, बड़ा भयानक बयान उन्होंने दिया है और बड़ा उस बयान की बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बड़े शब्दों, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो मैं कह नहीं सकता। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ऐसे लोगों को थोड़ा इनकरेज करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में हमारा मुकाबला नीतीश कुमार से है। और जब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सक्रिय हैं, तब तक लालू प्रसाद यादव के लिए वापसी का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति में तय करते हैं कि कौन विपक्ष के कुर्सी पर बैठेगा, कौन मेरे साथ सत्ता पक्ष पर मलाई खाएगा। नहीं, चलिए। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।